बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव चरम पर है और ऐसे में ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है अब्राहम लिंकन। और ऐसे में देखिए कि ईरान की तेजी से बढ़ रहा है, यानी ईरान की तरफ, ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है ये अब्राहम लिंकन, जिस बड़े महाबेड़े का जिक्र हमने किया। पूरी सेना के बराबर तबाही लाने वाला ये युद्धपोत है। और क्या ईरान के खिलाफ बड़ा कुछ होने वाला है? ये जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यही वो महाबेड़ा है, यही वो अब्राहम लिंकन है जो देखिए किस तरह से ईरान की तरफ ये बढ़ता हुआ। और इस पर आप देखें यहाँ पर कि कितने बड़ी संख्या में, मात्रा में देखिए यहाँ पर ये फाइटर जेट्स जो है इसके ऊपर में आपको रखे गए हैं और इसी से क्या अब ईरान के ऊपर में हमला होगा। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, क्या डर गए हैं खामनेई? प्रदर्शनकारियों को फांसी देने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, इसलिए ये बड़ा सवाल हमारी तरफ से, क्या खामनेई डर गया है? ईरान के खिलाफ यूएस सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं, लेकिन इस बीच में आपको ये बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों पर किसी भी तरह से उन्हें फांसी दी जाती है या हमला किया जाता है या गोलियां चलाई जाती है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, अब वार करेगा, हमला करेगा। यानी प्रदर्शनकारियों को फुल सपोर्ट अमेरिका का था। लेकिन इस बीच में जो बड़ी खबर आ रही है कि खामनेई ने प्रदर्शनकारी, जो 800 प्रदर्शनकारी थे, उनकी फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी है। ऐसे में आपको ये बताएं, ये सवाल उठने लगा है, क्या खामनेई डर गया है? डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए किस तरह से कहा था, हत्याएं नहीं रोकी तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। ये बड़ी चेतावनी अमेरिका की तरफ से दी गई थी। ईरान के खिलाफ यूएस का जो है एक अटैक हो सकता है। और इस बीच में आपको दो बड़ी खबर, देखिए दो बड़ी खबर की तस्वीर भी आपके सामने है, जिसमें एक तरफ आप देखिए कि किस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव और अब्राहम लिंकन जो कि महाबेड़ा है, सबसे खतरनाक एक तरह से कहे कि दानव है, वो अब धीरे धीरे ईरान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ये खबर जहां पर खामनेई ने जो 800 फांसी देने का ऐलान किया था लोगों को, प्रदर्शनकारियों को जिन्होंने हिंसात्मक पूरी तरह से स्थिति को बना दिया था, उनको फांसी देने की बात की थी, लेकिन फिलहाल उस पर रोक लगी, जिसके बाद ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये इंसानियत नहीं बल्कि यहां पर ये सीधे तौर पर मेरे डर की वजह से ये फांसी पर रोक लगी है। अब ऐसे में बड़ा सवाल, क्या खामनेई डर गया है? अमेरिका और ईरान के बीच में देखिए लगातार तनाव गहराता जा रहा है और इसी बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया। साउथ चाइना सी में तैनात एक शक्तिशाली अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को अब मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। और ये पूरा जो बेड़ा है वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के क्षेत्र में तैनात होगा और इसके दायरे में पूरा मिडिल ईस्ट आता है और साथ ही कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की अगुवाई भी कर रहा है। अमेरिका का ये अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, इसके साथ कई घातक वॉरशिप है, स्पोर्टशिप है, इसके ऊपर में सम्मिलित है। पेंटागन के मुताबिक इस नौसैनिक बेड़े को मिडिल ईस्ट पहुंचने में करीब एक हफ्ते का समय लगेगा और ऐसे में माना यह जा रहा है कि यह कदम ईरान को एक बड़ा झटका दे सकता है। ईरान की ओर बढ़ता अमेरिकी महाबेड़ा। अमेरिका का सुपर कैरियर ईरान के करीब। युद्ध की आहट या दबाव की रणनीति।
कितना पावरफुल है लिंकन स्ट्राइक ग्रुप। दुनिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ी है। पर्शियन गल्फ में हलचल तेज है और अमेरिका ने अपना सबसे ताकतवर हथियार समंदर के रास्ते ईरान की ओर बढ़ा दिया है। अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब सीधे मिडिल ईस्ट के लिए रवाना है। पेंटागन का साफ संदेश, ईरान को किसी भी दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका ईरान रिश्तों में पहले से ही तल्खी थी, पर अब हालात और विस्फोटक हो चुके हैं। ईरान के अंदर सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। सड़कों पर आग है, सरकारी इमारतों पर हमले हैं और सत्ता के खिलाफ खुला विद्रोह। वॉशिंगटन को शक है कि ईरान हालात से ध्यान भटकाने के लिए क्षेत्रीय उकसावे की तैयारी कर सकता है। इसी आशंका ने अमेरिका को युद्ध मोड़ में ला दिया है। अब्राहम लिंकन इस वक्त अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। डिफेंस सूत्रों के मुताबिक 7 से 10 दिनों के भीतर ये पर्शियन गल्फ रीजन में तैनात हो सकता है, यानी ईरान की समुद्री सीमाओं से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर। अमेरिका की सबसे घातक ताकत मौजूद होगी। अब्राहम लिंकन कोई साधारण जंगी जहाज नहीं, ये न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है। कितना पावरफुल है लिंकन स्ट्राइक ग्रुप। लंबाई करीब 333 मीटर, वजन 1 लाख टन से ज्यादा, 2 न्यूक्लियर रिएक्टर, 25 साल तक बिना ईंधन बदले चलने की क्षमता। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप दुनिया के सबसे शक्तिशाली नौसैनिक युद्ध ग्रुपों में गिना जाता है। ये न्यूक्लियर पावर से चलता है और 1 लाख टन से ज्यादा वजनी है।
इस पर करीब 5000 सैनिक तैनात रहते हैं और 60 से 75 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर मौजूद होते हैं। जिनमें FA-18 फाइटर जेट, रडार निगरानी विमान और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट शामिल है। ये कैरियर अकेले ही एक छोटे देश की वायुसेना जितनी ताकत रखता है और महीनों तक बिना किसी जमीनी बेस के ऑपरेशन कर सकता है। कितना पावरफुल है लिंकन स्ट्राइक ग्रुप? 90 से ज्यादा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर, FA-18 सुपर हॉर्नेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, अर्ली वार्निंग प्लेन्स। ये सिर्फ जहाज नहीं, इसके साथ चलता है पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। इस स्ट्राइक ग्रुप में एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मिसाइल से लैस डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और एक अटैक सबमरीन भी शामिल होती है। इन जहाजों पर लंबी दूरी की टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और पनडुब्बी रोधी हथियार तैनात रहते हैं। ये ग्रुप दुश्मन पर हवाई हमले, समुद्री रास्तों की सुरक्षा, नो फ्लाई जोन लागू करने और बड़े सैन्य अभियान चलाने में सक्षम है। किसी भी क्षेत्र में इसकी तैनाती अमेरिका की सैन्य ताकत और सख्त चेतावनी का संकेत मानी जाती है। गाइडेड मिसाइल क्रूजर, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, एंटी सबमरीन वॉरशिप, परमाणु पनडुब्बियां, यानी हवा, पानी और समुद्र की गहराई तीनों पर अमेरिका की पूरी पकड़। साफ है, अब्राहम लिंकन की मौजूदगी सिर्फ चेतावनी नहीं, ये पावर प्रोजेक्शन है, ये डिटरेंस है और जरूरत पड़ी तो ये डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन भी बन सकता है। ईरान पहले ही हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर धमकियां देता रहा है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई पर निर्भर है। अगर ईरान ने कोई भी गलत कदम उठाया तो जवाब समंदर से आसमान तक तबाही बनकर गिरेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जंग तय है? फिलहाल अमेरिका खुले युद्ध की बात नहीं कर रहा, लेकिन इतिहास गवाह है, जब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर इस तरह मोर्चे पर आते हैं तो या तो दुश्मन झुकता है या फिर दुनिया युद्ध देखती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ईरान दबाव में पीछे हटेगा या मिडिल ईस्ट एक और जंग की आग में झुलसेगा? दुनिया की नजरें अब अब्राहम लिंकन पर टिकी हैं, क्योंकि जहां ये जहाज पहुंचता है वहां इतिहास बदल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।